गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 32 पद 31 पद। वहाँ से लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? जब पौलुस इस पत्री को रोमियो को लिख रहा है तो बता रहा है, ये पौलुस जिसने अपने जीवन में बहुत बातों का सामना किया है, बहुत मुश्किलों से होकर गुजरा है, बहुत सताओं को सहा है, तो एक बात कह रहा है कि परमेश्वर हमारे संग है। आपको पता है इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और ज़्यादातर हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। जब भी प्रॉब्लम्स आती है, आंधी तूफान आती हैं, परेशानी आती है, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको वचन दिया है या कहा है अपने वचन में लिखित रूप से कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो परमेश्वर अपने वचन से मुकर नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जब उसने मूसा को बुलाया, जैसा हम देख सकते हैं निर्गमन 3 अध्याय के 12 पद में, यह कहा बुलाया परमेश्वर ने कि निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। क्यों बुलाया मूसा को? इजरायलियों का छुटकारा करने के लिए। जब इजरायली इतने सालों 450 साल तक मिस्र की गुलामी में थे, फिरौन का राजा उनको सता रहा है, परेशान कर रहा है, वे करा उठे हैं, चिल्ला रहे हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कह रहा है मैं उतर आया हूँ कि मैं अब इस्राएलियों को छुटकारा दूँ। परंतु मूसा बोलता है मैं कौन हूँ, मुझे भद्दा बोलता हूँ, मैं अपनी ताकत नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, आर्मी नहीं है, राजा नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े राजा से। उस समय मिस्र का राजा फिरौन बहुत बड़ा राजा माना जाता था, बहुत ज़्यादा देशों पर उसका अधिकार था और उससे मुकाबला करना किसी का आसान बात नहीं थी। जो परमेश्वर ने मूसा को भेजा तो इस प्रतिज्ञा के साथ भेजा है कि मैं तेरे संग रहूँगा। यह मूसा जो एक व्यक्ति से डर के मारे भाग गया था, वो एक राजा के सामने जा रहा है। राजा नहीं, उसकी आर्मी है, उसके राज्य के अंदर जा रहा है, उसके सामने खड़े होके चैलेंज कर रहा है, उसके सामने खड़े होके परमेश्वर के वचन को कह रहा है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे मिस्र के राजा फिरौन के लिए ईश्वर बना दिया है। जो मूसा कह रहा है वैसे ही होगा। मूसा क्या कह रहा है कि नील नदी का पानी दाऊ हो जाएगा, वैसे ही हो रहा है। मूसा क्या कह रहा है, देख परमेश्वर तुझे पत्तियां भेजेगा, पूर्व से मारेगा, फूले गिर रहे हैं। मूसा कह रहा है परमेश्वर डांसों को भेजेगा, डांस आ रहे हैं। एक के बाद एक 10 विपत्तियों को आप देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अद्भुत सामर्थ के काम दिखाए। क्यों? परमेश्वर मूसा के संग है। क्या मूसा के पास इतनी ताकत थी? क्या मूसा समुद्र को 2 भाग कर सकता था? क्या मूसा फिरौन के राजा से जीत सकता था? क्या मूसा इतनी बड़ी प्रजा को निकाल के ला सकता था? नहीं, मूसा अपनी ताकत से नहीं कर सकता था, बट उसकी उपस्थिति के कारण, उसकी सामर्थ के द्वारा मूसा अद्भुत कामों करता है जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर की प्रेजेंस आपको असाधारण बना देती है। आप नॉर्मल इंसान से बढ़कर हो जाते हैं। आप दूसरों के अधीनता में नहीं, दूसरे आपके अधीनता में रहते। इवन राजा मूसा की अधीनता में। आगे जाके हम देखते हैं जब मूसा चला गया, परमेश्वर ने यहोशू क्या बोला? पहले अध्याय की 5वीं पद में परमेश्वर यहोशू से कह रहा है जिस तरह से मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूँगा। यहोशू डर रहा है, इतने ढर सारे लोग हैं, मैं साधारण सेवक हूँ, मैं मूसा का हाथ धुलाया करता हूँ। मूसा परमेश्वर का बड़ा दास है, परमेश्वर के आमने सामने बात करता है, 40-40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। वो परमेश्वर ने उसके द्वारा कितने महान और सामर्थ्य काम किए हैं। उसने मिस्र के राजा को हरा दिया ना। और यहोशू सोच रहा है कि मूसा और मेरे में कितना बड़ा अंतर है। पर जब उसको सीक्रेट पता चलता है कि विदाउट गॉड मूसा मेरे समान है, और जब जानता परमेश्वर के संग होके मैं मूसा के समान हो जाऊंगा, तो उसने भी वही काम किए, उससे बढ़कर काम किए जो मूसा ने किए। उसने यरदन नदी के पानी को 2 भाग कर दिया।
उसने यरीहो की शहरपनाह को चक्कर लगा के गिरा दिया। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार जब भी हम परमेश्वर के संग चलते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरी नहीं करते हैं। जो हमारे संग चलता, हमारा सीनियर पार्टनर परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है, हम उसकी उपेक्षा करके, उसका अपोज करके आगे नहीं बढ़ सकते। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े और महान काम कराता है। इस यहोशू ने पूरे इजरायलियों को कनान देश में लेके गया और एक एक नगर को जीतता गया। एक समय ऐसा आया कि उसने सूरज को भी रोक दिया। कौन है व्यक्ति, किस में ताकत है यहोशू में? क्या यहोशू अपने बल से कर सकता है? यहोशू हमारे समान मनुष्य है, परंतु यहोशू के जीवन में सामर्थ कहाँ से प्रकट हो रही है? केवल एक ही बात, परमेश्वर उसके संग है। वही परमेश्वर आपके भी संग है। वही परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने के लिए आप में सामर्थ्य है। न्यायों 6 अध्याय में हम देखते हैं, 6 अध्याय की 12 पद में, जब इस्राएलियों मिद्यानी की गुलामी में चले गए, मिद्यानी आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सब डर के मारे छुपे बैठे हैं, कोई उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? लाखों की संख्या में आते हैं, लाखों की संख्या ऊँट लेके आते हैं और देश को उजाड़ने के लिए आते हैं। उनका मकसद ही देश को उजाड़ देना, इजरायलियों को पनपने नहीं देना, ताकत नहीं प्राप्त करना। जो भी मिलता वो लेके चले जाते हैं। इजरायली अपने देश में ही भूखे मर रहे हैं। इवन दाखरस के कुंड में गिदोन छुप के गेहूं को झाड़ रहा है। और इस गिदोन से जो डरा हुआ है, परमेश्वर का दूत आगे क्या कह रहा है? न्यायों की 6 अध्याय की 12 पद में, परमेश्वर तेरे संग है। गिदोन कहता है परमेश्वर हमारे संग नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो ऐसा होता क्या? आप भी कहते होंगे, यदि परमेश्वर में संग होता तो क्या मैं बीमार पड़ता? यदि परमेश्वर में संग होता तो क्या मुझे कमी होती? परमेश्वर में संग होता तो ऐसा फिर वैसा, परमेश्वर में संग होता तो क्या निराश होता? हम कई बार ऐसा सोचते हैं, प्रॉब्लम्स को देख के सोचते हैं परमेश्वर हमारे संग नहीं। पर दूत क्या कह रहा है कि परमेश्वर तेरे संग है। यद्यपि यहोशू उस समय विश्वास नहीं कर रहा था, पर जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ना सीखा, जैसे उसके पास विश्वास आया कि ये परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर यहोवा मेरे संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, जिस समुद्र को 2 भाग कर दिया वो परमेश्वर मेरे संग है, जिसने यरदन को 2 भाग कर दिया वो परमेश्वर मेरे संग है, जिसने मिस्र से हमें छुटकारा दिया वो परमेश्वर मेरे संग है। जब वो इस बात पर मेडिटेट करने लगा, ध्यान देने लगा, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं बना। गिदोन ने भी अद्भुत काम किए। केवल 300 लोगों के द्वारा उसने मिद्यानियों की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, वो भी बिना लड़े हुए। क्यों? क्योंकि युद्ध उसका नहीं है, परमेश्वर का संग्राम यहोवा का है। आपको क्या करना है? परमेश्वर के संग खड़े रहना है और जैसा परमेश्वर कहता है वैसे ही करना है। उसने जैसा परमेश्वर कहा वैसे ही करता गया और एक बड़ी जीत को देखा है। उस समय के शत्रु फिजिकल रेलम में थे, विरोधी थे। दूसरे देश के पलिश्ती, अमालेकी, गिरगाशी, यबूसी, ये सब देश जाति जाति के लोग इजरायलियों के, परमेश्वर के लोगों के दुश्मन थे। पर अभी क्या है? अब इस रेलम में क्या है? हमारा शत्रु शारीरिक नहीं है। बाइबल क्या कहती है? हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु किससे है? दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आमीन। हमारा दोष मनुष्यों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है। और बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा है, गरीबी के पीछे दुष्ट आत्मा है, शैतान की शक्तियां हैं जो निराशा को लेके आती है, हताशा को लेके आती है, जो बुरे विचार को लेके आती है, बुरी कल्पनाओं को लेके आती है। शैतान इसलिए तो आता है कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। उसने आपके लिए अच्छी योजना नहीं बनाई है, उसकी योजना घात करने की है। परंतु जब आपके संग परमेश्वर है और यदि आप परमेश्वर के संग हैं तो इस टीम के द्वारा कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकेगा। शत्रु उस समय भी थे। परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैं तेरे संग हूं? क्योंकि मूसा के द्वारा उसको फिरौन को हराना है, यहोशू के द्वारा कनान देश पर कब्जा करना है।
गिदोन के द्वारा मिद्यानियों को हराना है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, तो अपने आप से नहीं कर सकता। परमेश्वर को आपके द्वारा बीमारी को हराना है, परमेश्वर को आपके द्वारा गरीबी को हराना है, परमेश्वर को आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालना है, परमेश्वर को आपको द्वारा अपने सामर्थ के काम को दिखाना है। इसे तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, तू मेरे संग चल। और जब हम इस बात को जान जाते हैं, हमारे सामने कोई भी टिक नहीं सकेगा। परमेश्वर ने यहोशू कहा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकेगा। क्यों? आपके सामने नहीं, आपके संग जो खड़ा हुआ है। परमेश्वर के सामने कभी को ठहर सकता है? इसलिए कह रहा है, यदि परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, हमारे संग खड़ा हुआ है, जिसने शैतान को बनाया, दुष्ट आत्माओं को बनाया, बीमारियों को बनाया, बीमारियों को निकाला, अच्छी दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला परमेश्वर जो हमारे संग है, तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। और यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन फिर हारा हुआ नहीं रहेगा। हम एक जयवंत से बढ़कर जीवन जीवित करेंगे। चाहे शत्रु फिरौन के समान मजबूत क्यों ना हो, शत्रु कितना पराक्रमी क्यों ना हो, दुष्ट आत्मा कितनी सामर्थ्य क्यों ना हो, समुद्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके परमेश्वर के सामने जो आपके संग है, हर एक चीज छोटी सी है। इसी परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं जगत के अंत तक तेरे संग हूँ। इसलिए पौलुस बढ़िया उसके साथ कह रहा है, जब परमेश्वर मेरे संग है, मेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? ये आप भी कह सकते हैं, यदि परमेश्वर मेरे संग है। क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, इसलिए कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई गरीबी, कोई दुष्टता की ताकत, कोई विरोधी सेना मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, क्योंकि यीशु मसीह में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। गॉड ब्लेस यू।